नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर हाशमी मियां। देखिए हुजूर गाज़ी मिल्लत है, सुनना चाहते हैं एक शेर बस, उसके बाद शकील आखिर को एकदम गाज़ी मिल्लत को देखिए। अब मुझे सुन लीजिए, 1000 बार कहूंगा मैं एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा मैं एक बार नहीं कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं, मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं। दोस्तों वक्त नहीं है, माइक पे हज़रत शकील आरफी सुनिए, दुआएं हैं। गाज़ी मिल्लत तशरीफ ले आए हैं, बस आज जी भर के आपको उनका खिताब समाप्त करता है। हकीकतों को छुपाने से कुछ नहीं होगा, पलट के शीशा दिखाने से कुछ नहीं होगा। अली हमारे हैं, हम जानते हैं शान अली, तुम्हारे गिनती लगाने से कुछ नहीं होगा। अली हमारे हैं, हम जानते हैं शान अली, तुम्हारे गिनती लगाने से कुछ नहीं होगा। तहारतों के लिए जिक्र अहले बैत करो, वाह, तहारतों के लिए जिक्र अहले बैत करो, समंदरों में नहाने से कुछ नहीं। वाह यार, बहवाओं के लिए जिक्र अहले बैत करो, समंदरों में नहाने से कुछ नहीं होगा। और वसीला हो तो नमाजें कबूल होती है, वसीला हो तो नमाजें कबूल होती हैं। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा माहौल बन गया। एक मतलब सिर्फ 2 शेर आप हुए है सुन्नत की आमद आमद है, जिस पर खिताबत नाज करती है, जिस पर सुन्नियत नाज करती है, जिसको देखने के लिए दुनिया बेकरार है, जिसके पहलू में बैठने के लिए उलमा परेशान है, वो ज़ाते गिरामी मिंबर नूर पे है, यानी खतीब आज़म आलम इस्लाम, सयाह यूरोप एशिया, खतीब बारगाह नबविया, शमे ईमान अशरफिया, हुजूर गाज़ी मिल्लत बरफ से नफीस मिंबर नूर पे हैं, यानी हज़रत अल्लामा मौलाना आकाई सैयद शाह अलहाज मोहम्मद हाशमी मियां साहब किबला आपकी निगाहों के दायरे में है, उनकी ज़ियारत कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि उनकी मौजूदगी में ए बाबू बढ़ जा भाई, हज़रत के जमाले जहाना नहीं दिखाई दे रहा, रुखे देवा की ज़ियारत नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी अक़वाली आगलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बेइबादती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीना वल आखिरीन बेमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता
हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सल्लमहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा अन तुसल्ली अलैहि। हमारे सभ्य समाज में, वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो संस्कारों से युक्त हैं, भय मुक्त हैं, उनमें ये चलन है अगर कोई अजनबी बाहर से हमारे घर आता है तो हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारी सभ्यता ये है आने वाले से पूछते हैं आप कौन हैं। परिचय के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आने वाला कौन है। फिर हम ये पूछते हैं कहाँ से आए हो। अगर करीब से आया है तो चाय पानी, दूर से आया है तो खाना पानी। ये जानना जरूरी है कि कितनी दूर से आया। और तीसरा हमारा सामाजिक सवाल होता है, अकेले हो या साथ में भी कोई है, यानी कितनी प्लेटें लगाऊंगे स्वागत में, इस्तकबाल में और मेजबानी में। ये तीन हमारे समाजी सवालात हैं कि आने वाला कौन, आया कहाँ से, अकेला या कोई साथ में है। ये तीनों समाजी सवालों का जवाब आयत में मौजूद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन में तीनों का जवाब मौजूद। 12 रबीउल अव्वल को जो आया, हमने पूछा आप कौन, तो कुरान ने जवाब दिया नूर। हमने वो सरकार कहाँ से आ रहे हैं, बोले मिनल्लाह। मैं चाइना, अमेरिका, रशिया से नहीं, मिनल्लाह। मिनल अरब, मिनल हिंद, मिनल सिंध नहीं, मिनल्लाह। और जो जहां से आता है वहीं का कल्चर लाता है, जो जहां से आता है वहीं की सभ्यता लाता है, वहीं का मिजाज लाता है, वहीं से मानसिकता लाता है, वहीं से आचरण लेके आता है, वहीं से भाषा लेके आता है। चाइना से आएगा तो चाइनीज कल्चर लाएगा, अमेरिका से आएगा तो अमेरिकी कल्चर लाएगा, इंग्लैंड से आएगा तो ब्रिटिश कल्चर लेके आएगा। मगर ये तो मिनल्लाह, जब अल्लाह की तरफ से आए हैं तो जो कुछ लाए हैं सब अल्लाह की तरफ से लाए हैं। और सरकार आप अकेले हैं या कोई साथ में है? बोले मैं अकेला नहीं हूं, वो किताबुम मुबीन, साथ में किताब, रोशन किताब। नंबर 2, सेकंड पॉइंट,
इस आयत करीमा में अल्लाह ने नूर क्यों कहा? अज्जाकुम मिनल्लाहि नूर। सुभान अल्लाह। नबी नहीं कहा, अज्जाकुम मिनल्लाहि नबिय्युम व किताबुम मुबीन। यहाँ रसूल भी नहीं कहा, अज्जाकुम मिनल्लाहि रसूलुम व किताबुम मुबीन। कुरान में दूसरी जगह नबी कहा है और ऐसे ही नहीं किया, पुकारा है, या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल। रब पुकारे तो फतवा नहीं, सुन्नी पुकारे तो फतवा। हम अल्लाह की माने या मुल्ला की? सुभान अल्लाह, क्या बात है। मगर यहाँ न नबी कहा जा रहा है न रसूल कहा जा रहा है, नूर। अरे समझो, क्योंकि इस नूर के साथ किताब है। तवज्जो, किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। Nobody can read any book in darkness. बेशक। अंधकार में पुस्तकें नहीं पढ़ी जाती। ये कुरान है और किताबों की तरह नहीं कि चिराग की रोशनी में किताब पढ़ लो। ये किताबुल्लाह है, सुभान अल्लाह। तो नूरुल्लाह की रोशनी में पढ़ना। सुभान अल्लाह। किताबुल्लाह को समझना है तो सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में समझना होगा। ये जानते हो सुन्नत क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है? हमारे उलमा कहते हैं ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। सुन्नी सुन लेता है कि सुन्नत है, पर सुन्नत में पावर कितना? सुन्नत इंपॉर्टेंट क्यों? सुन्नत का महत्व क्यों? आओ मैं तुम्हें एक फर्ज बताता हूं। वजू करना फर्ज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वजूहकुम। जब नमाज का इरादा करो और वजू के लिए बैठो तो सबसे पहले क्या करो? फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपना चेहरा धो। तो आप क्या करते हो? सबसे पहले हाथ धोते हो। अबे चेहरा धो, सबसे पहले चेहरा क्यों नहीं धोते? कुरान में तो ये है कि चेहरा धो, वो कहा वो फर्ज है। ये जो हाथ धो रहे हो, कुल्ली कर रहे हो, नाक में पानी डाल रहे हो, तो ये सुन्नत है। अब सुन्नत का काम देख। अल्लाह ने ये तो फरमा दिया कि वजू में चेहरा धो, पर कैसा पानी हो, कैसा पानी हो? सुन्नत ने कहा पहले हाथ में लेके उसका रंग देख लो, फिर मुंह में डालकर उसका टेस्ट देख लो, सुभान अल्लाह। फिर नाक में डालकर उसकी महक देख लो। बदरंग ना हो, बदजायका ना हो, बदबूदार ना हो। फ़ग़सिलू वजूहकुम। अब जिन लोगों को सुन्नत नहीं चाहिए, डायरेक्ट मुंह पे पानी मारे, हाथ में लिया नहीं, रंग मालूम नहीं, मुंह में लिया नहीं, स्वाद मालूम नहीं, नाक में डाला नहीं, महक मालूम नहीं, तो कभी बदरंग से वजू कर रहा है, कभी बदजायका से कर रहा है, कभी बदबूदार। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुन्नत छोड़ा, बदबूदार हो गए। अल्लाह करे ये जुमला समझ में आया। सुन्नत छोड़ा तो बदअकीदा तो आसानी से बन गए थे, बदबूदार भी बन गए। हम हर फर्ज पर अमल करते हैं, और अगर गौर किया जाए तो फर्ज भी सुन्नत है। वो रसूल पाक ने जब फर्ज अदा किया तो फर्ज फर्ज है, मगर मुस्तफा की अदायगी सुन्नत। सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारा नाम अहले फर्ज नहीं है, अहले सुन्नत है। फर्ज में मुमकिन है किसी फर्ज में सुन्नत ना हो, मगर हर सुन्नत में फर्ज है। रसूल मिल गए तो सब मिल गया, जब सब मिला तो रब मिल गया, रब मिला तो सब मिल गया।
तो जरूरत है, कुरान एक ऐसी किताब है जिसे नूर की रोशनी में पढ़ा जाए। बल्ब की रोशनी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, zoology, बॉटनी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, मगर कुरान को रसूलुल्लाह की रोशनी में। अब आओ कि नूर का काम क्या है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ लाइट? रोशनी का काम क्या है? रोशनी का काम क्या है और अंधेरे का क्या काम है? अंधेरे का काम है धोखा देना। एक सुन्नी मुसलमान अपने भाई के साथ निकला, मीलाद की महफिल में जाएंगे। बड़ा भाई पहले निकल पड़ा, अंधेरा था, पैर के नीचे रस्सी आ गई मोटी सी और चुभ गई उसे। अरे बाप रे बाप, सांप ने काट लिया। रस्सी को सांप समझा तो बेहोश हो गए। पीछे से छोटा भाई टार्च लेकर के आया, देखा बड़ा भाई बेहोश है, पानी छिड़का, उठ के बैठा। क्या बात है भैया? सांप ने काट लिया। कहाँ? टार्च मारा तो देखा रस्सी है। अंधेरे ने धोखा दिया, टार्च ने पहचानवा दिया। तो रोशनी का काम यह है कि पहचानवा दे, अंधेरे का काम है पहचान को खत्म कर दे। 12 बजे रात को जब वो दोनों भाई लौटे, दरवाजे के पास पहुंचे तो पैर के नीचे आ गया कुछ। दबा के जोर से बोला, फिर रस्सी। फिर जब दोबारा रस्सी आ गई, अंदर चला गया। फजर की नमाज के लिए जब बाहर आया तो देखा दरवाजे पर मरा हुआ सांप पड़ा। अंधेरे में पहले रस्सी को सांप समझा, फिर अंधेरे में सांप को रस्सी समझ के दबा दिया। वो रस्सी ही थी, सांप न था। ये सांप ही था, रस्सी न थी, मगर अंधेरे ने पहचानने नहीं दिया। जब तक नूरे नबी आया न था, दुनिया में अंधेरा था। अंधेरे में पहचानते नहीं थे अबू जहल कौन है, अबू बकर कौन है, अबू लहब कौन है, अबू तुराब कौन है। हक और बातिल अंधेरे में नहीं पहचाना गया। नूरे मुस्तफा जगमगाया तो बातिल बातिल दिखने लगा, हक हक दिखने लगा। नारे हेलो 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 हेलो। आगे बढ़ो और लफ्ज पर गौर करो। कद जाअकुम मिनल्लाह, कद तहकीक की। अब मैं लुग़वी तर्जुमा कर रहा हूँ, नहवी तर्जुमा, क्योंकि जब माजी पर कद दाखिल होता है तो तहकीक का माना पैदा होता है। तहकीक की आया तुम्हारे पास, डेफिनेटली, सर्टेनली, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, अनडाउटली, नूर फ्रॉम अल्लाह केम टू यू, आया तुम्हारे पास। तहकीक, और तहकीक का हाल हमको भारत में अच्छी तरह मालूम है। तहकीकें बदलती रहती है। तहकीकें, मैं ऐसी मिसाल लूं कि किसी को शिकायत न हो। एक हत्या कर दी गई,
मर्डर हो गया। मुसलमानों कभी किसी बेगुनाह को कत्ल मत करना, क्योंकि कुरान में बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मर्डर ऑफ एनी ह्यूमन, मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी। किसी आदमी का कत्ल करना मानवता का कत्ल है। लेकिन जब हो जाता है तो हो ही जाता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस गया, फाजिल जज ने कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, फांसी। वो अपील में हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उसके फांसी को उम्र कैद में बदल दिया, आजीवन कारावास। वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फाइल पे गौर किया, एफआईआर में डिले है, आई विटनेसेस के बयानों में टकराव है, डाउट है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए आप काहे कहे भाई अपना हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। जो जा रहा है जाने दो, जरूरत हुई तो क्या। ऐसे जरूरत से हम हमारे जलसे में बैठे बैठे कब से बैठे हैं, लग गया नहीं जाएगा तो अकेला, रह गया तो 10-12 उठ जाएंगे। तो जरूरत से जा रहे हैं, जाने दो, और किसी को रोको मत, किसी को टोको मत। आप सुनने आए हैं, बस सुनिए। बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ दिया। क्या मतलब? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक को हाई कोर्ट ने चेंज कर दिया, और हाई कोर्ट की तहकीक को सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। ऐसा तुमने बार बार देखा डिफरेंट केसेस में, मगर ये कभी नहीं देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तहकीक हाई कोर्ट बदल दे, हाई कोर्ट की तहकीक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल दे। क्या मतलब? कम पावर वाले की तहकीक को ज्यादा पावर वाला, कम दर्जे वाले की तहकीक को ज्यादा दर्जे वाला, कम काबिलियत वाले की तहकीक को ज्यादा काबिलियत वाला, कम पावर वाले की तहकीक को ज्यादा पावर वाला। ये अल्लाह के रसूल, आप नूर हैं, क्या इस तहकीक को बदला जा सकता है? का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है? तो कुरान कहता ना, ये अल्लाह की तहकीक है। अब वही से काटे जो अल्लाह से ज्यादा इल्म वाला हो, अल्लाह से ज्यादा पावर वाला हो। और जब अल्लाह से ज्यादा पावर वाला कोई नहीं, तो इस नूर की तहकीक का काटने वाला कोई नहीं। कद समझ में आया? अब इसमें एक लफ्ज है जाअकुम, केम टू यू, आया। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि 12 रबीउल अव्वल को मैंने बनाया, बस यही फरमाया कि नूर आया। मगर कब बनाया नहीं बताया। तो चलो पता लगाऊं कब बनाया, आप साथ देंगे? कब बनाया? ये हाथ मत उठवाइए। स्टेज का काम जो है सपोर्ट करना नहीं है, सपोर्ट करना किसी और का काम है। अभी मुझे इमाम हुसैन का जिक्र तो करने दीजिए। अभी तो नबी नबी करो। नबी न होते, न हसन होते, न हुसैन होते। अच्छा लग रहा है मगर समझ में नहीं आ रहा। ये नारा मुझे अच्छा लग रहा है, अभी ये नारा मेरी अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। नारा लगाने आए हो या तकरीर सुनने आए हो? जब तकरीर समझ में आ जाएगी और नारा लगाओगे
तब रूहानियत में बालिदगी पैदा होगी, आत्मा का शुद्धिकरण होगा। कब बनाया नहीं बताया, और मैं कहा चला पता लगाऊं कि कब बनाया। कब बनाया? अरे ये कह के मैं फंस गया। मैं क्या बताऊंगा कब बनाया? मेरा बाप नहीं बता सकता कब बनाया। कब बनाया? न मुहद्दिस आजम ने बताया, न मुफ्ती आजम ने बताया, न आला हजरत ने बताया, न हुज्जतुल इस्लाम ने बताया, न सदुल अफाजिल ने बताया, न सदुल शरिया ने बताया। न कैसे बताऊं मैं? जाने तब बताऊं मैं कब बनाया। अरे जब कब नहीं था तब बनाया। एक एक जुमला समझो। किस समय बनाया? समय से पहले। किस वक्त बनाया? वक्त से पहले। किस सन में बना? सन से पहले। किस महीने बना? महीने से पहले। किस दिन से बना? दिन से पहले। कौन सी रात में बना? रात से पहले। जमी से पहले, जमात से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले, जर्रा जर्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, सहरा सहरा से पहले, गुलशन गुलशन से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, आदम से पहले, जिब्रील से पहले, मीकाईल से पहले, इस्राफील से पहले, जन्नत से पहले, फर्श से पहले, अर्श से पहले, शीश से पहले, नूह से पहले, यह्या से पहले, जकरिया से पहले, यूसुफ से पहले, इदरीस से पहले, इब्राहिम से पहले, इस्माइल से पहले, अब्दे मुनाफ से पहले, हाशिम से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्ला से पहले। गुलामी रसूल में मौत आने के लिए नहीं आती, ले जाने के लिए आती है। यह स्थानांतरण है, समाप्ति नहीं। ये पहले पहले पर हमको एक बात याद आ रही है। हमारे यहाँ किचौथा शरीफ में सैयद साहब, बेटा बाद में होता है, बाप पहले। इधर जावरा में क्या सिस्टम है? हमारा यूपी में पोता बाद में है, दादा पहले। इधर मध्य प्रदेश में क्या है बाबा? सेम है ना? पूरे भारत में, पूरे एशिया में। मैं दुनिया के 5 महाद्वीप में जा चुका हूँ, हर जगह यही पाया, बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले, परपोता बाद में, परदादा पहले। मैं बशरियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानी रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ। I am talking about existence, अस्तित्व। मैं अस्तित्व, वजूद की बात कर रहा हूं। एक हम हैं, तुम हो, दुनिया के 700 करोड़ इंसान हैं। सबके यहाँ बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले। तवज्जो। और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, दादा से पहले, परदादा से पहले, आबा व अजदाद से पहले। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज माय नूर। सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। हज़रत एक बात आप बताइए, जब आपको कोई नजराना देता है
कभी भी कई बार ले चुके हो, तो रखते कहाँ हैं? हाथ में दिया तो रखते कहाँ हैं? पॉकेट में रखते हैं। यानी मतलब जगह चाहिए। कोई चीज रखने के लिए जगह चाहिए। दागीना रखने के लिए बॉक्स चाहिए, लॉकर चाहिए, रुपया रखने के लिए पॉकेट चाहिए, पर्स चाहिए, बैंक चाहिए, कोई तो जगह हो। और नूर जगह से पहले बना तो रखा कहाँ? अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, जब सबसे पहले नूर बना तो रखा कहाँ? जगह तो है ही नहीं। काश भी सुन, ये मेरा नूर है। तवज्जो, ये मेरा नूर है। देखे कितने लोग कैच करते हैं, ये मेरा नूर है। ये जगह का मुहताज नहीं, जगह इस नूर की मुहताज है। और इस नूर के लिए क्या फरमाता है? हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब तुम्हें पैदा करना न होता, मैं आसमान ही न बनाता। आसमान न होता तो ग्रह मंडल न होते, न सूरज होता, न नमस्कार होता। माशाअल्लाह, इशारे समझते हो। मौका आएगा तो समझा भी देना। लौला का लमा खलक़तु दुनिया, मैं दुनिया ही नहीं बनाता। लौला का लमा खलक़तु दुनिया, तुम्हें पैदा करना ना होता। पैदा करने को हिंदी में जन्म कहते हैं, तेरा जन्म देना ना होता। इसी जन्म को उर्दू में कहते हैं पैदा होना। तेरा पैदा करना मेरा मकसूद ना होता। इसी पैदा होने को फारसी में पैदाइश कहते। तेरी पैदाइश मकसूद ना होती तो इसी को अंग्रेजी में बर्थ। आई क्रिएटेड इंटायर नेचर बिकॉज ऑफ यू। तुम्हें पैदा करना ना होता, तुम्हारी बर्थ इंग्लिश में, तुम्हारा जन्म हिंदी में, तुम्हारी पैदाइश फारसी में, तुम्हारी मीलाद अरबी में। तुम्हारी मीलाद मकसूद थी तो मैंने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, सितारों के कुमकुमे रोशन किए, आबशारों को नगमात अता किए, समंदर को गहराई और तुग़यानियाँ दी। तुम्हारी मीलाद मकसूद न होती तो मैं न पहाड़ बनाता, न समंदर बनाता, न दरिया बनाता, न धरती बनाता। ये सब तेरी मीलाद की वजह से है। तो ये ज़मीन मीलादी है, आसमान मीलादी है, सूरज मीलादी है, चंद्रमा माबूद मीलादी है, आसमान फलक मौलूदी है, मीलादी है। तो जब मीलाद वाले हो तो मीलादी जमीन में रहो, मीलादी आसमान के नीचे रहो। और अगर मीलाद से इनकार है तो मीलादी जमीन छोड़ दो, मीलादी सूरज से रोशनी मत लो, मीलादी चांद से चांदनी न लो। खाओ रसूलुल्लाह की, गाओ अपने जमात के मुल्ला की। तुम्हें पैदा करना ना होता तो ना धरती बनाता, ना गगन, ना आकाश, ना पाताल, न यूपी बनता, न एमपी बनता, न महाराष्ट्र, न हिंद, न सिंध, न अरब। तुम्हें पैदा करना ना होता तो ये सारी धरती बनी है। अब एक कानून सुनो, कानून, कायदा। जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। कायदा जो ये अगर इसके लिए
तो जब तक ये है ये भी रहेगा। जो जिसके लिए होता है, आसान कर दूं, जो लोग हाशमी के लिए यहां आए हैं, तो जब तक हाशमी है मजमा रहेगा। ये माइक हाशमी के लिए है, कुर्सी हाशमी के लिए है, सादात हाशमी के लिए है, उलमा हाशमी के लिए है, मशाइख हाशमी के लिए है, सुन्नी अवाम हाशमी के लिए है, ये जगमगाहट हाशमी के लिए है, ये माइक का सिस्टम हाशमी के लिए है। तो जब तक हाशमी है कुर्सी रहेगी, जब तक हाशमी है माइक रहेगा, जब तक हाशमी है मजमा रहेगा। जब मजमा हाशमी के लिए है तो जब तक हाशमी है मजमा रहेगा। जब सारी दुनिया रसूल के लिए है तो जब तक रसूल है दुनिया रहेगी, जब तक नबी है दुनिया रहेगी, जब तक नबी है धरती रहेगी, जब तक नबी है सागर रहेगा, जब तक नबी है सूरज रहेगा, जब तक नबी है चंद्रमा रहेगा, जब तक नबी है सितारे रहेंगे, जब तक नबी है नगमे रहेंगे, जब तक नबी है जमीन रहेगी, जब तक नबी है जन्नत रहेगी, जब तक नबी है उलमा रहेंगे, जब तक नबी है सुन्नियत रहेगी, जब तक नबी है इस्लाम रहेगा। ये सब नबी के लिए है। तो जब तक नबी है कायनात रहेगी, जब तक हाशमी है मजमा रहेगा। और हाशमी चला गया मजमा भी उठ जाएगा, माइक हट जाएगा, कुर्सी उठा ली जाएगी। अगर मेरा नबी चला गया तो जमीन का फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का सामियाना गिरा दिया जाएगा, सूरज से रोशनी छिन जाएगी। मेरे नबी के रहने का नाम वजूद और ना रहने का नाम कयामत। अभी कयामत आई नहीं, गोया नबी मौजूद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वो नूर सिर्फ नूर ही नहीं, नबी भी। इसीलिए फरमाया सरकार ने, कुन्तु नबिय्युन व आदम बैनल मा'i व तीन। आई वाज प्रॉफिट। At that moment, Adam was between water and soil. मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आदम was not completed created. आदम की पूर्ण रचना नहीं हुई। हुजूर फरमाते हैं उससे पहले नबी। जब तिरमिज़ी शरीफ में बैन रूह वल जसद, रूह और जिस्म के दरमियान थे। रूह अलग जिस्म अलग, दरमियान में मामला है। आदम अलैहिस्सलाम अभी पूरे के पूरे बनाए नहीं गए और नबी कहते हैं मैं आदम से पहले नबी। इसको सेव करो। आदम से पहले नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम से पहले नबी। कम टू दी पॉइंट। आदम से पहले कोई आदमी है? इतना तो तुम भी जानते हो कि आदम से पहले कोई इंसान, आदम से पहले कोई बशर। हुजूर कहते हैं मैं आदम से पहले। तो जो आदम से पहले होगा आदमी कैसे होगा? जो आदम से पहले होगा इंसान कैसे होगा? जो आदम से पहले होगा बशर कैसे होगा? नबूवत वाला है और बशरियत नहीं, नबूवत वाला है और इंसान आदमी का रूप नहीं। इससे साबित हुआ, तवज्जो, बहुत एहतियात से बोलना है, नाजुक मोड़ है। हुक्मे नबूवत के लिए, हुक्मे नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं। तवज्जो, हुक्मे, मेरा एक एक शब्द याद रखना जब किसी को बताना। हुक्मे नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं।
एलाने नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। ए रसूल, जब तुम गैब में रहोगे तो बशर को होना नहीं, लेकिन जब इंसानों की इस्लाह करनी है तो इंसान के लिबास में जाओ, आदमियों को राह दिखाना है तो आदमी के यूनिफॉर्म में जाओ, बशर को रास्ता दिखाना है तो बशर के रूप में जाओ। ए रसूल, अगर तुम बशर के रूप में नहीं जाओगे तो लोग कैसे जीना सीखेंगे, कैसे रहना सीखेंगे। इसलिए महबूब, बशर बन के तुम चलो, बशर बन के तुम चलो ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए। तुम बोलो ताकि मेरे बंदों को बोलना आ जाए। तुम काम करो ताकि मेरे बंदों को काम करना आ जाए। तुम यतीमी में मुस्कुराओ ताकि यतीमी में मेरे बंदों को मुस्कुराना आ जाए। तुम बेवा से शादी करो ताकि मेरे बंदों को, बेवाओं को घर बसाना आ जाए। ए रसूल, तुम बस उहुद, खैबरो, खंदक में तलवार उठा लो ताकि मेरे बंदों को समाज की बुराइयां मिटाना आ जाए। हे रसूल, तुम पेट पर कभी पत्थर बांध लो ताकि मेरे बंदों को पेट पर पत्थर बांधना आ जाए। अपने तुम्हारे कदमों में छाले पड़ जाए ताकि मेरे बंदों को छालों का गवारा करना आ जाए। हे रसूल, आप चलें ताकि मेरे बंदों को चलना आ जाए। आप बोलें ताकि बोलना आ जाए। आप मकान में रहें ताकि बंदों को मकान में रहना आ जाए। लेकिन कहीं तुम्हारी ये आमाल देखकर लोग अपनी तरह न समझें, इसलिए मकान छोड़ के लामका में आ जाओ। एक बात, हे महबूब, तुम मकान में रहोगे तो लोग तुम्हें खुदा नहीं समझेंगे। मेरे महबूब, जब आप मकान में रहेंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, शादी करेंगे, बाप बनेंगे, चौहन बनेंगे तो लोग आपको खुदा नहीं कहेंगे। तो मकान में रहो ताकि लोग खुदा ना कहें, और लामका में आ जाओ ताकि अपनी तरह ना कहें। अब जब ये समझ में आ गया, अब वो नूर आदम अलैहिस्सलाम में दाखिल हुआ। तफसील में नहीं जाऊंगा। आदम जन्नत में, नूर आदम के पैकर में जन्नत में। अल्लाह ताला ने कहा आदम से, और आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, खाओ पियो, पूरी जन्नत तेरी। और जन्नत कितनी बड़ी, हजारों भारत का ज्योग्राफी उसमें घुस जाए। ये दुनिया कितनी बड़ी, अल्लाह जाने कई गुना बड़ी जन्नत है। करोड़ों लोग मर चुके, उसमें कितने जन्नती कितने जहन्नुमी अल्लाह जाने। कयामत तक के लिए जन्नत। अब इतनी बड़ी जन्नत फ्री, कुलू वशरबू हनीयम मरिया, खाओ पियो अच्छे से। अगर नाम निहाद मामा कहे, पूरा मध्य प्रदेश तुम्हारा है, सिर्फ बुरहानपुर मत जाना। हम कहे गुड, बुरहानपुर नहीं जाएंगे, इंदौर तो अपना हो गया, भोपाल अपना हो गया, रतलाम अपना हो गया। तो अल्लाह ने एक दरख्त को रोका था, वो झाड़ के बाद जाना मत, उसे खाना मत, पूरी जन्नत तेरी। तो हज़रत आदम ने खा लिया। मैं पूरा वाकया नहीं बयान करूंगा, खा लिया, अच्छा किया। मगर ठहरो, अल्लाह मना करे और आदम खा ले। अरे आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं, खलीफतुल्लाहिल आज़म हैं,
इन्नी जाइलुल बिलर्द खलीफा उन्हीं को कहा गया है। मासूम कैसे खा लेंगे? अल्लाह जानता है मासूमियत खाने नहीं देगी, और खाएंगे नहीं तो जमीन पर जाएंगे नहीं। तो जो इनके अंदर नूर है वो जाहिर कब होगा? मियाँ बीवी जन्नत में रहे तो नूर अकेला रहेगा, वो कैसे जाहिर होगा? नस्लें कैसी? जन्नत में बच्चे नहीं पैदा होते। नोट कर लो, पाबंदी जन्नत में है, सिस्टम जन्नत का है कि बच्चे नहीं पैदा होते। यहाँ तो होने दो, ये तो भारत है, जन्नत थोड़ी। थोड़ा थोड़ा मसला भी हल होता रहे। अब जिसकी जितना बड़ा मुंह है उतना ही उसने फाड़ दिया। आदम से गुनाह हो गया, आदम से खता हो गई, आदम से ये हो गया, आदम से वो हो गया। माज़अल्लाह कुछ लोगों ने नाफरमानी कहा। मैंने कहा बेवकूफ, गहराई में आ। अल्लाह का इरादा क्या है? अल्लाह का मंसूबा क्या है? आदम को जमीन पे उतारना, उतरेंगे नहीं तो औलाद होगी नहीं, तो बहाना बनाना है। रहमत को मी बहाना मी जोयद। आदम मासूम है, उलमा की तवज्जो, उलमा किराम की। आदम मासूम है, मासूमियत खाने नहीं देगी, अल्लाह जानता है। इसीलिए अल्लाह ने अपने फजलो करम से, अल्लाह ने अपने फजलो करम से ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया। ज़हने आदम पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा डाल दिया ताकि ये गफलतन खा ले, मैं हिकमतन बाहर कर दूं। इसीलिए ये आदम की खता नहीं, खुदा की कसम उनकी अदा है। और अगर ये आदम की खता है, मैं अपनी जिंदगी की जो भी नेकियां हैं ये देने को तैयार है। आदम अपनी खता मुझे दे दे, क्योंकि ये इतनी बाबरकत है कि अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। अब इसी में एक वाकया ये है कि जब आदम का बदन बन गया, सर से पैर तक सारे आज़ाए बदन बन गए, पार्ट्स ऑफ बॉडी क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी, तो आदम की रूह को आदम के जिस्म में दाखिल किया। रूह गई और फौरन निकल पड़ी। वारे नबी की रूह अल्लाह डाले और रूह अपनी मर्जी से निकल आए। हमें नबी का मामला बड़ा अलग दिखता है। रूह अंदर जाए या बाहर जाए फर्क नहीं पड़ता। तेरी रूह निकल जाए तो अंदर जाएगी नहीं। अब तो नबी को अपनी तरह न समझो। रूह अंदर गई, बाहर आ गई, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? वो रूह ने आके बारगाह किबरिया में इल्तिजा किया, मालिक आदम की रूह, आदम का जिस्म, आदम की रूह, किसी और की नहीं। आदम की रूह बोली अंधेरा है, बदन में डार्कनेस है, जी नहीं लग रहा है मालिक। तो अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को दाखिल किया और आदम की रूह से कहा अच्छा अब जा। अब जो गई तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अल्लाह अलीमुल गैब है ना, अलीम बेजाती सुदूर है, अलीमुल गैब व शहादा है। उसको मालूम है ना कि बगैर नूर के रूह को करार नहीं। पहले ही क्यों नहीं नूर डाल दिया? जिसमें आदम में नूर पहले जाता, रूह बाद में ना निकलती।
पहले रूह को डाला, वो बाहर आई, तब नूर को। अरे यही तो हिकमत है। अगर नूर पहले होता, रूह बाद में, और रूह ना निकलती तो वजह कैसे समझ में आती। इसलिए रब ने पहले जाहिर किया ये मेरा वो नूर है कि इसके बगैर रूह है आदम को भी करार नहीं। फिर वो नूर नबियों, वलियों, सालेहीन, मुत्तबईन, पुश्तहाए मुबारका, अरहामे तैयबा से होता चला। जब आदम में आया, नूर आदम में आया, तब हुक्म दिया गया इसकुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। नूर हजरत आदम में दाखिल हुआ तो अल्लाह ने कहा आदम को सजदे ताज़ीमी बजा लाओ। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। फसजदू, सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। ताज़ीमी सजदे से इनकार करने वाले का नाम कुरान में इब्लीस है। और कुरान में गाली नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। तो अब नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाले को हम इब्लीस कहें तो ये कुरान के मुताबिक है। फसजदू। एक बात बताओ, मिस्टर इब्लीस के बारे में मालूमात है? पहली बार, वो मानव जात का खुला शत्रु है। मानव जात का खुला शत्रु है, ये कुरान में है। इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसानों का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इंसानों का खुला दुश्मन है। तो शैतान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका दुश्मन है ना। अब जो उसके चक्कर में पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन दुश्मन वो सारी मानव जात का है। पूरी इंसानियत का वो खुला दुश्मन है। सारा गड़बड़ वही कराता है। घृणा, नफरत, धार्मिक उन्माद, कट्टरता, आतंकवाद, उग्रवाद, हर किस्म का फसाद करवाता है। जिससे चाहता है करवा लेता, जिस संगठन से चाहता है करवा लेता, जिस जमात से चाहता है करवा लेता, जिस तंजीम से भी चाहता है करवा लेता, अबे जिस देश से चाहता है करवा लेता। तो ऐसे आतंकवादियों, उग्रवादियों, देशद्रोहों, मुल्क दुश्मनों और देश का सौदा करने वालों से होशियार रहो। ये हिंदुस्तान सिर्फ जमीन नहीं, ख्वाजा की रूहानी राजधानी है। ये राजा खत्म हो गए, ख्वाजा जिंदा है। इसलिए हिंदुस्तान को बचाना, दुश्मनों से बचाना, आतंकवादियों से बचाना हमारा परम धर्म है। अहले सुन्नत व जमात को नाज है उस हिंदुस्तान पर। आज तो बहुत छोटा बन गया है। पाकिस्तान बन के कटा, बांग्लादेश बन के कटा, नेपाल बन के कटा, भूटान बन के कटा, बर्मा बन के कटा, अफगानिस्तान बन के, पहले सब भारत था, लंका तक। और जन्नत से हजरत आदम ने जिस धरती पर कदम रखा वो हिंदुस्तान है। वहीं पड़ेगी, पकड़े वही जाएंगे, जेल में वही ठूसे जाएंगे। अमीरों को खतरा है। तो एक जमात के अमीरों, अपने अमीर होने पे घमंड मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा खतरा है।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों को खतरा है, क्योंकि अमीर को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं, तो गरीब को बचाने के लिए गरीब नवाज है। पर क्या करूं, मजबूरी है, नाम ना लो तो पीरियड समझ में नहीं आता। आजिज आ गया हजरत इब्राहिम से। एक खटोला बनाया, उड़न खटोला, बैठा दो आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैठा दिया गया, बांध दिया। तो मिनजिमीख क्या समझाऊं आपको, ऐसे समझो कि किसी पावरफुल तरीके से उनको हवा में उछाला, वो अग्नि कुंड, वो शोले जवाला, वो शोला भड़का आसमान से बात करने लगा। हमारे यहाँ तो एक चल में एक मुर्दा निपट जाता, वो जंगल का जंगल कटवा के लाया। राजा सर फेरा हो, ऐसे ही हो, तेल डाल के आग लगा दिया। अब जितना बड़ा पिंडाल है इसका 10 गुना हो, तो अब इब्राहिम को आग में डाले कौन? आधा किलोमीटर तो आंच आ रही है, तब हवा में उछाला ऐसा सिस्टम से कि बीच में जाके गिरे और जल जाए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में है, उधर तायरे सिजरा ने अपना नशेमन छोड़ा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से हवा ही में मिल गए। हल लगा हजरत इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। मैं आपकी भाषा में बोलूं, नो थैंक्स, नहीं मदद चाहिए, अल्लाह ही से दुआ करो। हज़रत जिब्रील ने आखिर में चलते चलते अल्लाह से दुआ करो। फरमाया उससे क्यों दुआ करूं, वो तो अलीम बेदाती सुदूर है, वो तो इब्राहिम के दिल की धड़कनों को जानता है, और जानने वाले से क्यों कहूं। हज़रत इब्राहिम की बशरियत के इत्मीनान की वजह बताओ। मैं दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों को आमंत्रित करता हूं, मनोविज्ञान के माध्यम से मुझे समझाएं कि हज़रत इब्राहिम आग में जा रहे हैं, जिब्रील की मदद नहीं चाहिए, अल्लाह से दुआ भी नहीं कर रहे हैं, तो मुतमईन है, तो इत्मीनान की वजह बताओ। आमतौर से लोग कहेंगे अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के खलील है। ये किरदार तो रसूल और खलील ही का होगा। मैं कहा भैया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हल्के में मत लेना, वो भी अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के कलीम है। जब फिरौन की सेना ने हज़रत मूसा और उनकी कौम का पीछा किया कि मार डालो, काट डालो गाजर मूली की तरह, तो हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर निकल पड़े। आगे दरिया आ गया, अब अंदर अगर कौम को डाल दें तो वो डूब जाएंगे, और रुक जाए तो फिरौन की फौज आके काट डालेगी। उन्होंने आसा उठाया, दरिया पे मारा, दरिया में रास्ता बन गया। इधर की धारा इधर हो गई, उधर की धारा उधर गई, बीच में रास्ता बन गया, समस्या हल हो गई। कभी कभी समस्या डंडे से भी हल होती, बस शर्त यह है कि हाथ मूसा कलीमुल्लाह का होना चाहिए। हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर जब बीच में पहुंचे, दरिया के बीच, फिरौन अपनी सेना लेकर के दरिया के किनारे,
देखा बना बनाया रास्ता है, अपनी प्राइवेट सेना से बोला फॉलो मी। फिरौन भी चला गया, सेना भी चली गई। हजरत मूसा अपनी कौम को लेके दरिया के पार पहुंच गए। फिरौन अपनी सेना लेके बीच में पहुंचा, दरिया के दोनों पार्ट मिल गए। फिरौन अपनी सेना के साथ गर्क दरिया हो गया, डूब गया। ठहरो, मुझे बताओ दरिया के पानी को किसने बताया था अभी मत मिलो नबी जा रहा है, अभी मत मिलो रसूल जा रहा है, अभी मत मिलो कलीम जा रहा है। और जब वो निकल गए तो दरिया की उस पानी को फिर किसने बताया, अब मिल जाओ फिरौन जा रहा है, अब मिल जाओ गद्दार जा रहा है, दुश्मन जा रहा है। दरिया के बेजान कतरों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम, कब नबी जा रहा है कब काफिर जा रहा है। तो दरिया के बेजान कतरों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम, ये बुखारी तक पढ़ गए, नबी और उम्मती के कदम का फर्क न जान सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा का मोजिज़ा दिखाया, रास्ता बनाया, जान बचाई, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन आपके अपने हैं, वही इलाही लेकर आते आपने ले लिया, मदद इलाही लेकर आए इनकार कर दिया। मूसा ने तो रास्ता बनाया और आपने कोई रास्ता नहीं बनाया। क्या मूसा के सरकमस्टांसेस और है, मेरे सरकमस्टांसेस और है, गौर से सुनिएगा। हज़रत इब्राहीम की सिचुएशन और है, मूसा अलैहिस्सलाम की सिचुएशन और है। मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था रास्ता मुझे बनाना है और अपनी कौम बचाना है, जान का खतरा है। और इब्राहीम को इत्मीनान था मेरी जान को खतरा नहीं, मेरी जान को कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, काय को दुआ करूं और खतरा क्यों नहीं। तो जुबान हाल से वाकया बोलेगा। इब्राहीम को पता है कि अभी तवज्जो, अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ है, अभी नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है, और जब तक ये नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है आग जला नहीं सकती, क्योंकि मैं जला तो नूर जल जाएगा, और नूर जला तो ये जलवे किसके लिए। यही वजह है कि नूर बहुत शार्ट में, नूर जब इब्राहीम में आया आग जला न सकी, वही नूर जब इस्माइल में आया तो छुरी गर्दन काट न सकी। ये नूर चलता रहा, इसी नूरानी सिलसिले में, इसी नूरानी सिलसिले में अब्दे मुनाफ आए, हाशिम आए, अब्दुल मुत्तलिब आए, उसी में अब्दुल्ला आए, उसी में अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा, अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर। अब एक कलाम आला हजरत का है, घटिया हजरत की समझ में नहीं आएगा। ये नहीं कहा तेरी नस्ल पाक में है सच्चा सच्चा नूर का, ये नहीं कहा मेरे इमाम ने कि सच्चा सच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर। अब बच्चे में क्वालिटी कहाँ होती, न नमाज फर्ज है, न रोज़ा फर्ज है, न हज फर्ज है, न ज़कात फर्ज है, शरीयत फर्ज ही नहीं मगर नूर है। बालिग होने से पहले ही नूर है, बच्चा बच्चा नूर का फर्ज बता दिया, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर।
अब इस्लाम तो मदीने में पूरा हो गया। फैलाया नबी ने, फैलाया सिद्दीक अकबर ने, इस्लाम को फैलाया फारूक आजम ने, इस्लाम को फैलाया हज़रत साद ने, सईद ने, तलहा ने, जुबैर ने, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने, अबू उबैदा बिन जर्राह ने। इस्लाम को फैलाया खालिद बिन वलीद ने, अम्र बिन आस ने। हजरत अम्र बिन आस ने इस्लाम फैलाया। मैं डंके की चोट पर कहता हूं हजरत अमीर माविया ने इस्लाम फैलाया। मैं उन सुन्नियों में नहीं हूं जो कटिंग करे, सेटिंग करे, बल्कि जो हमारा अकीदा है अटल है, अडिग है। हम रसूल से मोहब्बत करते हैं यार, और जो रसूल का उससे भी मोहब्बत करते हैं, चाहे रसूल के घर वाले हो, चाहे रसूल के घर वाले हो। पंजतन पाक बहुत सुना है ना, नाम बताओ। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन, ये घर वाले हैं। मैं आपको एक और पंजतन बताऊं जो दर वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, पंजतन। घर में नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। बाहर नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। हम लोग डबल पंजतनी हैं, इसलिए जावरा के सिंगल पंजतनियों हमारा एहतराम करो। हम डबल पंजतनी हैं। मगर मौला अली तुम पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान। पहले लिस्ट समझ लो, नबी, अली, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली। मौला अली यहाँ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। क्या मुकद्दर लेके आए हो? इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। एक बात और बताता चलूं आपको। जब किसी नबी की बात आती है, नाम आता है, तो हम कहते हैं अलैहिस्सलाम। क्या कहते हैं? मैं नाम लूं तुम अलैहिस्सलाम को, मुझे नाम लेने का सवाब मिले तुम्हें अलैहिस्सलाम कहने का। हजरत आदम, हजरत शीश, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा। ये क्या बात है कि सारे नबियों को तो आप अलैहिस्सलाम कहते हैं, मगर जब बात मेरे सरकार की आती है तो उन्हें अलैहिस्सलाम कहना गलत नहीं है। वो हक उनका बाकी है। स्पेशल बात यह है कि जब अली की बात आती है तो कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, और रसूल की बात आती है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया को अलैहिस्सलाम कहने वाले रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। कोई नहीं कहता आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बोलता, हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलता। हालांकि नमाज में जरूर भेजते हो, कमा सल्लैता अला इब्राहिम पे सल्लैता है, लेकिन जबान पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। ये खास है मुस्तफा जाने रहमत के लिए। और सहाबाए किराम को हम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, है ना।
लेकिन जैसे अली की बात आती तो उन्हें भी रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जा सकता है, मगर कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम की जमात में सल्लल्लाहु, नबियों की जमात में मुस्तफा का सल्लल्लाहु और सहाबा की जमात में अली का कर्रमल्लाहु। क्या मतलब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम? वज उलमा जानते कि वज के माने चेहरा, चेहरा। किसे मुकर्रम फरमा दिया अल्लाह ताला? चेहरे को। अली को नहीं कहा जा रहा, उनके चेहरे को। आखिर अली के चेहरे में कौन सी खास बात है कि उसी चेहरे को मुकर्रम रखने की दुआ कर रहे हो? अल्लाह से इल्तिजा करते हो कि अली का चेहरा मुकर्रम रहे। अल्लाह जाने जो तड़प मेरे सीने में है वो तड़प आपके सीने में डाल पाता हूं कि नहीं। जो गर्मी इस वक्त मैं अपनी छाती में महसूस कर रहा हूं वो गर्मी आपको दे पाता हूं कि नहीं। अली की आंख नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर्फ चेहरे की बात हो रही, क्योंकि अली का चेहरा ही एक ऐसा चेहरा है जो बुतों के चेहरे के सामने नहीं आया। ऐसा चेहरा जो बुतों के चेहरे के सामने न आया। कर्रमल्लाहु वजहहु, तो फैलाया सहाबे कराम ने। और ये दीन कयामत तक के लिए आया है। इस्लाम को फैलाया अशरफ बच्चला ने, फल फैला सिद्दीक ने इस्लाम को फैला, अंसार ने इस्लाम को फैलाया, मुहाजिरीन ने इस्लाम को फैला। लगभग 1.25 लाख या कुछ रवायतें हैं 4 लाख। बहरहाल जो भी तादाद सहाबा की है सबने इस्लाम फैलाया। मगर इस फैलाए हुए इस्लाम में नबी की मशक्कतें हैं, उनका ईसार है, उनकी कुर्बानियां हैं। इसी फैले हुए इस्लाम में अमीर हमजा का कटा हुआ कलेजा है, बद्र उहुद खैबर और खंदक के शोहदा का खून है। फैला, खूब फैला, फैलाने वाले सहाबाए कराम। लेकिन जब इस्लाम को यजीदी आंधी ने उड़ाना चाहा, यजीदी तूफान आया, रूह कुरान पर हमला हुआ, सुन्नत मुस्तफा को नजरअंदाज किया गया, दादागिरी और मनमानी शुरू कर दी गई और इस्लाम को तबाह करने का इरादा जाहिर हुआ। तो इसे बचाने के लिए फातिमा का लाल करबला में नजर आया। क्या मतलब? फैलाया सहाबा ने, बचाया अहले बैत ने। अगर अहले बैत से दामन छोड़ाओगे तो बचाएगा कौन? और सहाबा को नहीं मानोगे तो फैलाओगे कैसे? सुन्नी मुसलमान खुशनसीब है, वो फैलाने वालों को भी मानता है, बचाने वाले को भी मानता है। बात आई थी गरीब नवाज की, अजमेर में आए। एक झाड़ के नीचे बैठ गए। राजा के सिपाही आए, यहाँ हमारे ऊँट बैठेंगे, हमारे ऊँट। राजा के ऊँट बैठेंगे तो उठ उठ। ये कौन सा नया चेहरा, नूरानी चेहरा भी पहचान नहीं पाए। अंधेरा कहाँ पहचान, तो रोशनी आते ही भाग जाता, पहचाने क्या।
तो गरीब नवाज ने कहा अच्छा ऊँट बैठेंगे तो ऊँट ही बैठे। दूसरी जगह चले गए, लड़ाई करने तो आए नहीं थे, पत्थर का जवाब पत्थर से देना नहीं, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गरीब नवाज दूर चले गए। शाम का वक्त आया, सिपाहियों ने ऊँटों को उठाना चाहा, उठ ही नहीं रहे, डंडा टूट गया है, ऊँट उड़ते नहीं। मामला राजस्थान का नहीं, ख्वाजा खाजगान का। लाठियां टूट गई। आलमे ख्याल में मैंने ऊँटों से पूछा बैठे क्यों? बोले राजा के हुक्म से। उठता क्यों नहीं? ख्वाजा के हुक्म से। चमत्कार को नमस्कार। दूर खेमा लगाया आना सागर के किनारे, वजू के लिए सहूलत रहेगी। फिर राजा का सिपाही आड़े आया, बोला यहाँ तो पशु पक्षी पीते हैं पानी, राजा का ऊँट, राजा का घोड़ा, राजा की गाय, राजा का बैल। आज तक मैंने नहीं सुना कोई बैल को पिता करे, और बगैर पिता के कैसे माता बनती है मेरी समझ के बाहर। मेरी समझ के बाहर है, अल्लाह करे कोई समझा दे, समझ जाऊं। मुरीद ने जाके गरीब नवाज से कहा सरकार पानी पे प्रतिबंध लग गया। गरीब नवाज मुस्कुराए, बेटा ये पहली बार नहीं, मेरे दादा हुजूर को भी पानी से रोका गया था, तब यजीद था, अब पलीद है। सबसे पहले प्रतिबंध इमाम अली मकाम हुसैन आजम पर लगा था, ये पहली बार नहीं है। काफिर कहीं काफिर की नकल तो नहीं कर रहा। मेरा मौक़िफ़ कफ़े लिसान है, मगर ऐसे ही शुबह के तौर पर सोच रहा हूँ। इमाम हुसैन का खून गरीब नवाज में रंग लाया। आइए जो मेरा पियाला, आना सागर से जाके बोलना हसन संजरी ने बुलाया है। ये तो किसी ने नहीं देखा कि आना सागर का पानी पियाले में गया कैसे, पर ये सबने देखा कि आना सागर सूख गया। हाहाकार मच गया। चमत्कार को नमस्कार शुरू हो गया। भागे हुए सब गरीब नवाज के बाद आके आत्मसमर्पण, दंडवत, लंबे लेट। वहीं की नकल जारी है। कदमों में गिर गए सिपाही। गरीब नवाज ने प्याला दिया, जाओ उंडेल लो। ये किसी ने नहीं देखा कि प्याले से पानी कैसे निकला, पर ये सबने देखा ना सागर लबालब भर गया। यहां सवाल पैदा होता है कि गरीब नवाज पे पानी की पाबंदी लग जाए तो आना सागर से खिंचवा लिया और इमाम हुसैन पर पाबंदी लगी। उन्होंने खेमे तक
दरियाए फरात का पानी नहीं खिंचवाया। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूं, हुसैन मजबूरन प्यासे नहीं थे, इम्तिहानन प्यासे थे, आजमाइशी तौर पर प्यासे थे। उन्होंने तय कर लिया था जब रब ना पीने पे राजी है तो नहीं पीऊंगा। इसीलिए जहां जहां से पानी आ सकता था इमाम हुसैन ने रोक दिया। दरिया फरात से आ सकता था, नहीं मंगाया। कमरे बनी हाशिम अब्बास अलम बरदार अपने इरादे से निकल तो पड़े, पानी वो भी न ला सके। अंदर की बात बताऊं, हजरत अली असगर दूध पीते बच्चे हैं, छोटी सी उम्र है। उनको करबला की जमीन पर लेटाया नहीं गया। छानबीन करो, तलाश करो। कभी जैनब की गोद में, वो थक जाए तो उम्मे रबाब की गोद में, वो थक जाए तो ज़ैनुल आबिदीन की गोद में, वो थक जाए तो इमाम हुसैन की, और रात हो जाए तो झूले पर चार डंडा खड़ा करके एक चादर से झूला बनाया और अली असगर को झूले पर लटकाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर, इमाम हुसैन जमीन पर, सैयदा ज़ैनब जमीन पर, उम्मे रबाब जमीन पर, ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर, सैयदा ज़ैनब जमीन पर, अली असगर झूले में। क्यों नहीं रखा जमीन पर? क्योंकि अंदेशा था, तवज्जो, अंदेशा था कि अगर अली असगर को हमने जमीन पर लेटा दिया तो कहीं इसकी एलियों की रगड़ से नया आबे जमजम न निकल आए। तो मेरा इमाम करबला में मजबूर नहीं, उम्मत को बचाने के लिए अहले बैत अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। और सुनो, सहाबा थे, अब नहीं है। सहाबाए किराम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अब कोई सहाबी नहीं है। इसीलिए जब कुरान का साथी बनाना हुआ तो सहाबा को नहीं बनाया, अहले बैत को। क्योंकि अगर सहाबा को साथी बनाया जाता तो 150 साल के बाद दुनिया में जब कोई सहाबी ना होता, कुरान अकेला हो जाता। इसीलिए अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कोई कुरान खत्म कर पाएगा, ना अहले बैत कयामत तक खत्म होंगे। अब जब कभी मौका मिलेगा इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। यहाँ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद मिल्लत अहमद रज़ा, अहमद की रज़ा, ऐसा अहमद रज़ा जो अहमद की रज़ा, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा, वो जो कह गए वहीं पर बात ख़त्म करता हूँ। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाफ़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبصي مقاما محمودا للنسيم وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا